धरती वैस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सामीन, इस कहानी का उन्वान है, जब वज़ीर आज़म बाथरूम के टब में थे तो उस खातून ने उनसे मुझे ये ज़मीन दिलवा दी। पाकिस्तान के मारूफ 5 स्टार होटल के मालिक ने इंतहाई शर्मनाक इंकशाफ किया था। सामीन, कहने सुनने से पहले ये बात जहन में रहे कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, ताकतवर जो चाहता है वही होता है। सामीन, सदरुद्दीन गांजी कराची के मशहूर शेल्टन होटल के मालिक थे, जो अब भी कराची शहर का सबसे बड़ा होटल है। उन्होंने हुकूमत कुवैत की पार्टनर से ये होटल बनाया था और पैसे दीगर ज़राए के अलावा पाकिस्तानी बैंकों से भी लिया था, लेकिन जर्मनी के एयरपोर्ट पर एक सूटकेस के साथ पकड़े गए थे। सीनियर कालम नवीस अयाज अमीर ने रोज़नामा दुनिया के लिए लिखा है कि जर्मनी में केस चला और सज़ा हुई। इसके बाद पाकिस्तान आए तो मुझे एक दिन फ़ोन आया और दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि वो सदरुद्दीन गांजी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिलना चाहता हूँ। मैंने इन्हें कहा कि मैं अक्सर अपने गांव बगवाल में होता हूँ, तो उन्होंने कहा कि कोई मुज़ायका नहीं, मैं वहाँ आ जाऊँगा। सदरुद्दीन गांजी वहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी कहानी सुनी और बताया कि शेल्टन की ज़मीन किस तरह वो सरकारी ज़राए इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हासिल की थी। साथ कुछ ज़मीन थी जो हुकूमत सिंध की मलकियत थी, वो भी इन्हें दरकार थी। और उस वक्त सिंध के वज़ीर आला ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो तौहीद थे, वो लाइन पे नहीं आ रहे थे और सदरुद्दीन साहब का काम नहीं बन पा रहा था। लेकिन फिर उन्होंने मशहूर ज़माना हुस्ना शेख साहबा से मदद मांगी। जानने वाले जानते हैं कि हुस्ना शेख कौन थी। वो एक साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की न सिर्फ तीसरी बीवी थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी का एक अहम पहलू रही हैं। सदरुद्दीन गांजी ने बताया कि मेरी शेख हुस्ना से एक आधा मुलाकात बहुत बाद में इस्लामाबाद में भी हुई और कहना पड़ेगा कि वो बहुत दिल पजीर शख्सियत रखने वाली खातून थी। बहरहाल सदरुद्दीन गांजी ने ज़मीन के बारे में हुस्ना शेख से कहा। हुस्ना ने आगे साबिक वज़ीर आज़म से, सदरुद्दीन का कहना था कि जब साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो गुस्ल के टब में थे, पानी का टेम्परेचर बिल्कुल उनकी मर्ज़ी के मुताबिक था और टब के साथ ही पत्ता नहीं गिलास में कौन सा मशरूब भी, यानी जब वो साहब सही मूड में थे तो ऐन उस वक़्त सदरुद्दीन गांजी की दरख्वास्त बदरिया पैगंबर ख़ास हुस्ना शेख उनके कानों में पहुंचाई। उन्होंने क्या देर करनी थी। गुस्ल के बाद भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध जतोई साहब को फ़ोन किया और फिर काम ने होना ही था। सदरुद्दीन ने ये सारी कहानी बयान करने का मकसद फ़कत ये बताना था कि हमारी ममलिकत है कैसी और यहाँ पे काम कैसे होते हैं। यहाँ कोई कानून या ज़ाब्ता नाम चीज़ें नहीं चलती, बस ऐसे ही काम होते हैं। मज़ीद लिखा कि उन्होंने एक और किस्सा सुनाया कि शेल्टन होटल के लिए जो बैंकों से कर्ज़ लिए गए थे, उनकी वापसी में देर हो रही थी और सदरुद्दीन गांजी डिफ़ाल्टर बन रहे थे। बैंक वाले रियायत देने के मूड में नहीं थे और मामला गांजी साहब का बीच में फंसा हुआ था। एक दिन बड़े बैंक वालों का इजलास होना था। सदरुद्दीन को एक तरकीब सूझी। शेल्टन होटल के अंदरूनी तज़यीन और आराइश का काम एक मिस्री को सौंपा गया था जो कराची में मौजूद था। सदरुद्दीन ने उससे पूछा, तुम्हारे पास अपना अबाया है, यानी कि वो लिबास जो अरबी पहनते हैं। गल्फ़ और सऊदीया के अरब तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में अबाया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिस्र में मिडिल क्लास और ऊपर के लोग अबाया को नाइट सूट यानी कि रात के कपड़ों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिस्री ने कहा, मेरे पास अबाया है पर मैं रात को पहनता हूँ। सदरुद्दीन ने कहा कि तुम पहन आओ और मेरे साथ चलो। वो उस बिल्डिंग में गए जहाँ बैंकरों का इजलास हो रहा था। सदरुद्दीन ने कहा कि मैं दरवाजे के अंदर धकेल दूंगा और तुमने और कुछ नहीं करना, सिर्फ शदीद गुस्से के आला में अरबी बोलना है और कहना है कि मेरा ताल्लुक़ कुवैत से है और ये क्या है कि हमारे शेल्टन होटल को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। सदरुद्दीन ने बताया कि ऐसा ही हुआ। मिस्री कमरे में दाखिल होती ही बैंकरों पे अरबी में चिल्लाते हुए चढ़ गया। बैंकर जो अपने बैंक के सरबराह थे दम बखुद रह गए। उन्होंने कहा कि सर आप ठंडे हो जाएं, ज़रा बात सुने, लेकिन वो अरबी में चढ़ाई करता रहा। किस्सा मुख्तसर के शेल्टन होटल को जो रिलीफ मतलूब था वो फ़ौरन मिल गया। सदरुद्दीन गांजी ने हंसते हुए कहा कि हमारे लोगों की असली औकात ये है। दोस्तों, धरती वैस की ये काविश आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।